हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलकाज गार्डन लॉग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के बैठिए, कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो पाए। क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ प्लांट से रिलेटेड नहीं है बल्कि आपकी और हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नासा के बारे में आप सभी जानते होंगे। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने फ्रेंड्स 1989 में एल्का यानी कि एसोसिएशन लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ अमेरिका के साथ एक कोलैबोरेशन किया, और जिसमें उन्होंने क्लीन एयर के ऊपर एक स्टडी की थी जिसके रिजल्ट भी पब्लिश किए गए थे। इस स्टडी में फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम निकल के सामने आए जो हवा में से पॉल्यूटेंट्स को हटाकर शुद्ध ऑक्सीजन देने की एबिलिटी रखते थे। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कम से कम 100 स्क्वायर फीट की दूरी पर एक प्लांट ज़रूर होना चाहिए ताकि हमारे आसपास की हवा शुद्ध रहे। तो फ्रेंड्स, नासा ने कुछ प्लांट के नाम रिकमेंड किए जो हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं और बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स को ये हटाने की क्षमता रखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एयर पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं। पहले तो फ्रेंड्स, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने घर के बाहर गार्डन लगा लिया, टेरेस गार्डन लगा लिए या फिर बालकनी में प्लांट लगा लिए तो हमारे घर की और आसपास की हवा जो है शुद्ध हो गई। ऐसा होता भी है बहुत हद तक, लेकिन कुछ एयर पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर में, हमारे घर की चीज़ों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़े से कुछ एग्जाम्पल देके बताऊंगी जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे। पहला फ्रेंड्स एयर पोल्यूटेंट होता है ट्राइक्लोरोएथाइलिन। ये कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्मली इंक्स में पाया जाता है। जैसे प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे अखबार हो गया, मैगजीन हो गई या बुक्स होगी, तो उस पर जो प्रिंट होते हैं उसकी इंक में ट्राइक्लोरोएथाइलिन पाया जाता है। साथ ही ये पेंट्स में पाया जाता है, कुछ लिक्योर्स में पाया जाता है, वार्निश में पाया जाता है, एडेंसिव में पाया जाता है। कुछ चिपकाने वाली चीज़ें होंगी, वार्निश जैसे पेंट के ऊपर या गेट वगैरह फर्नीचर के ऊपर जो वार्निश की जाती है उसमें पाया जाता है। पेंट रिमूवर्स में भी ये पाया जाता है। और इसके साइड इफेक्ट में फ्रेंड्स इरिटेशन होती है, चक्कर आना, सर दर्द होना, वोमिटिंग, और भी बहुत ज़्यादा इसके सीवियर रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर हम लंबे समय तक इसके संपर्क में रहते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा एयर पोल्यूटेंट होगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पेपर बैग्स में पाया जाता है। वैक्स पेपर यानी कि बटर पेपर में पाया जाता है, जो पेपर हम अवन में बेकिंग में यूज़ करते हैं उनमें पाया जाता है। साथ ही ये फेशियल टिश्यूज़ में पाया जाता है, पेपर टॉवल्स में पाया जाता है, प्लाईवुड की जो पैनल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स में भी फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें इरिटेशन होती है हमारी नोज़ में, माउथ में, गले में, और साथ ही एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स को भी ये क्रिएट कर सकता है। तीसरा एयर पोल्यूटेंट हो गया बेंजीन। बेंजीन फ्रेंड्स कुछ प्लास्टिक से बनी चीज़ों में पाया जाता है, रेजिन्स में पाया जाता है, जैसे अपॉक्सी रेजिन होगी, कुछ लिब्रिकेंट्स हो गए जो हमारे व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, कुछ डिटर्जेंट में पाया जाता है। इसके अलावा सिगरेट और तम्बाकू का जो धुआं होता है उसमें पाया जाता है, कुछ ग्लू में चिपकाने वाली चीज़ों में पाया जाता है, और फर्नीचर की जो वैक्स होगी जैसे वार्निश होगी, इस तरीके की चीज़ों में पाया जाता है। और इससे फ्रेंड्स हमारी आंखों में इरिटेशन हो सकती है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आना, नींद आना, सर दर्द होना, और यहाँ तक कि ये हमारी जो है हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर सकता है। साथ ही भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है और बेहोशी तक भी ये कर सकता है। काफ़ी सीवियर इसके रिजल्ट हो सकते हैं अगर हम लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट एयर में इस तरीके से रह जाते हैं जिसमें बेंजीन हो। साथ ही फ्रेंड्स ज़ाइलिन होता है जो रबर से बनी चीज़ों में, लेदर से बनी चीज़ों में, तंबाकू के धुएं में, और जो व्हीकल्स का जो धुआं होता है उसमें रहते हैं, तो उसमें ज़ाइलिन पाया जाता है। इससे फ्रेंड्स हमारे गले में, हमारे मुंह में इरिटेशन हो सकती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इससे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, कंफ्यूजन होना, साथ ही लीवर और किडनी की प्रॉब्लम्स को भी ये क्रिएट कर सकता है। फ्रेंड्स, हमारा एक और एयर पोल्यूटेंट्स होता है अमोनियो। ये विंडो क्लीनर्स में पाया जाता है, फ्लोर वैक्स में पाया जाता है। फ्लोर वैक्स जैसे हम अपने घरों में टाइल्स वगैरह लगाते हैं फ्लोर पे, तो उस पर एक बहुत ही पतली सी परत होती है, चिकनी सी, तो वो फ्लोर वैक्स होती है। साथ ही आजकल जो पत्थर वगैरह हम लगाते हैं, अपने जो स्टोन लगाते हैं फ्लोर पे, तो उसमें भी एक बहुत पतली सी पॉलिश होती है, ये फ्लोर वैक्स होती है, तो ये अमोनिया होता है इसमें। साथ ही कुछ स्मेलिंग सॉल्ट्स होते हैं जैसे परफ्यूम वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें भी ये पाया जाता है अमोनिया काफ़ी हद तक। फर्टिलाइजर्स में भी पाया जाता है। और फ्रेंड्स, ये हमारी आइज़ को इरिटेशन दे सकता है, खांसी, बहुत ज़्यादा कफिंग हो सकती है, गला खराब हो सकता है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं। और फ्रेंड्स हमारा एक और एयर पोल्यूटेंट्स होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
ये फ्रेंड्स व्हीकल्स के धुएं में, फैक्ट्री के धुएं में, किसी भी तरीके का जो धुआं होता है चीज़ों को जलाने से, उसमें ये पाया जाता है। और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है एयर पॉल्यूटेंट के रूप में। ये भी किसी भी तरीके के धुएं में, व्हीकल का धुआं हो, फैक्ट्रियों का धुआं हो, या फिर किसी भी तरीके का जो धुआं होता है उसमें ये पाया जाता है। और ये दोनों ही चीज़ें NO2 और SO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारी लंग्स के लिए, हमारे गले के लिए, हमारी नोज़ के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदायक होते हैं। अस्थमेटिक जो है डिसीज़ इससे होने का डर रहता है। और साथ ही सांस से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये काफ़ी हद तक खतरनाक हो सकता है अगर लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जिस एयर में होती हैं उसमें अगर हम रहते हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है एक लंबे समय के दौरान। फ्रेंड्स साथ ही टोल्यून्स होता है। टोल्यून्स फ्रेंड्स ये क्रूड ऑयल्स में पाया जाता है, जो ऑयल रिफाइनरी वगैरह में यूज़ होता है। और फ्रेंड्स ये हमारे घर में पेंट के ज़रिए, थिनर्स के ज़रिए, पेंट ब्रश के ज़रिए, क्लीनर के ज़रिए, नेल पॉलिश और ग्लूस के ज़रिए पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी ख़राब होता है, काफ़ी नुकसान कर सकता है हमारी बॉडी में, जैसे सर दर्द, चक्कर आना, नींद ना आना और नोज़िया, जी मितलाना, धुंधलापन, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा अगर ये हो जाए तो बहुत ही सीवियर कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। साथ ही फ्रेंड्स इसके कण अगर हवा में होते हैं तो इसके जो वेपर्स होते हैं बहुत ही पतले से, बहुत ही छोटे से इसके कण हवा में अगर होते हैं, तो ये कुछ हद तक हमारी स्किन और लंग्स के लिए भी इरिटेशन पैदा कर सकता है। और फ्रेंड्स कुछ ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं हवा में, जो मेटल के कण होते हैं या किसी भी तरीके के ऐसे वेपर्स या कण होते हैं जो हवा में घूमते रहते हैं, और ये भी हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हमारे घर में अंदर हमारे डोमेस्टिक चीज़ों में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स नासा ने जो प्लांट्स रिकमेंड किए हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को सोख लेते हैं। और कौन सा प्लांट कौन सी एयर पोल्यूटेंट को सोखता है वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स अगर एयर प्योरीफाई प्लांट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पीस लिली का। ये एयर पोल्यूटेंट्स में से बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, अमोनियो, जाइलिन, टोल्यून्स और भी बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स को हटा के हवा को शुद्ध करता है। साथ ही ये एक इंडोर और शेड लविंग प्लांट होता है, जो आर्टिफिशियल लाइट में भी आराम से ग्रो हो जाता है और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी आराम से चल जाता है। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 15 से 32 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। साथ ही इस प्लांट को थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद होती है, तो आप आसपास से ह्यूमिडिटी बना के रखें, इसे कुछ प्लांट्स के आसपास रखें, या गर्मियों के मौसम में इस पर पानी का स्प्रे करते रहें। और इसे फ्रेंड्स पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो पानी की आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम रखें, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बना के रखें। हमारा नेक्स्ट एयर प्योरीफाई प्लांट है फ्लेमिंगो लिली, जिसका बोटेनिकल नेम एंथूरियम है। आइडियल टेम्परेचर 12 से 30 डिग्री सेल्सियस, इसको भी ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है। पानी की फ्रीक्वेंसी आप थोड़ी सी कम रखें। ये शेड लविंग इंडोर प्लांट होता है, जो आर्टिफिशियल लाइट में भी चल जाता है और इनडायरेक्ट थोड़ी सी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी आराम से ग्रो हो जाता है। साथ ही ये एयर पोल्यूटेंट्स के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनियो, जाइलिन और टोल्यून्स को हटा के हवा को शुद्ध करता है। हमारा नेक्स्ट एयर प्योरीफाई प्लांट है जरबेरा यानी कि बारबटन डेजी, बहुत सारे इसके नाम है। और फ्रेंड्स इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हवा में से ये बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन आदि को हटा के हवा को शुद्ध करता है। और साथ ही इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। हमारे यहाँ इंडिया में ये प्लांट सर्दियों में ग्रो होता है, तो डायरेक्ट सनलाइट में या फिल्टर्ड सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है क्रिसेंथेमम। इसका बोटेनिकल नेम क्रिसेंथेमम इंडिकम है। कॉमन नेम्स में इसे मम्स, डेजी, क्रिसेंथेमम, गुलदावरी और सेवंती कहा जाता है। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 5 से 45 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये आउटडोर और फुल सन का प्लांट है। एयर में से ये बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, टोल्यून्स, जाइलिन, अमोनियो और भी बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट को खत्म करता है। वाटरिंग इसमें लेस फ्रीक्वेंटली करें। नेक्स्ट एयर प्योरीफाई प्लांट है इंग्लिश आईवी। कॉमन नेम है आईवी, इंग्लिश आईवी, यूरोपियन आईवी। बोटेनिकल नेम है हेडेरा हेलिक्स। और ये इंडोर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है। आर्टिफिशियल लाइट में भी आराम से चल जाता है, पानी इसे थोड़ा सा कम चाहिए। बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, जाइलिन और टोल्यून्स को एयर में से रिमूव करता है। हमारा नेक्स्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है मनी प्लांट, जिसके कॉमन नेम है गोल्डन पोथोस, डेविल्स आईवी, आइलैंड आईवी और भी बहुत सारे इसके नेम हैं। और बोटेनिकल नेम है इसका एपिप्रीनम।
इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 15 से 45 डिग्री सेल्सियस है। ये इंडोर प्लांट है और एयर में से बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ज़ाइलिन और टॉल्यून्स को खत्म करती है। पानी इसे कम चाहिए। नेक्स्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट है बैम्बू पाम, जिसे ब्रॉड लीफ लेडी पाम भी कहा जाता है। ये एयर में से बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ज़ाइलिन और टॉल्यून्स को खत्म करता है। साथ ही फ्रेंड्स ये ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है या आर्टिफिशियल सनलाइट में भी ये रह लेता है और पानी इसे फ्रिक्वेंटली चाहिए, काफ़ी पानी इसे चाहिए। बॉटेनिकल नेम कैमियोडोरिया और कॉमन नेम इसका बैम्बू पाम है। नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया। ये इसके कॉमन नेम है। इसका बॉटेनिकल नाम ड्रेसिनिया ट्राइफेसियाना है। आइडियल टेम्परेचर 5 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इंडोर ये काफ़ी अच्छे से चल जाता है और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी चल जाता है। गर्मियों में इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता, वरना सर्दियों में इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी रख लेते हैं। और ये एयर में से बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ज़ाइलिन और टॉल्यून्स को खत्म करता है। पानी इसे कम चाहिए होता है। नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट इसका कॉमन नेम है और बॉटेनिकल नेम क्लोरोफाइटम है। फ्रेंड्स इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस है। इंडोर प्लांट है, आर्टिफिशियल सनलाइट में रह लेता है और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रह लेता है। पानी कम चाहिए इसे और ये एयर में से फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन और टॉल्यून्स को खत्म करता है। नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनिमा। कॉमन नेम इसका चाइनीज़ एवरग्रीन है और एग्लोनिमा इसका बॉटेनिकल नेम है। आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। इंडोर ये काफ़ी खुश रहता है। आर्टिफिशियल और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से ग्रो कर जाता है। और फ्रेंड्स ये एयर में से बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड को क्लीन करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट है किम्बरली क्वीन फर्न। किम्बरली क्वीन फर्न इसका कॉमन नेम है। बॉटेनिकल जो इसका नेम है वो है नेप्रोलैप्सिस। ये एयर में से फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन, टॉल्यून्स और बहुत सारे एयरबोर्न जर्म को खत्म करता है और इंडोर एयर में से बहुत सारे बैक्टीरिया को ये खत्म करता है। आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस है। वाटरिंग इसको फ्रीक्वेंटली चाहिए। इंडोर प्लांट है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्लांट है बोस्टन फर्न। आइडियल टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। इंडोर प्लांट है। आर्टिफिशियल और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में आराम से चल जाता है। कॉमन नेम है बोस्टन सोड फर्न, वाइल्ड बोस्टन फर्न और बॉटेनिकल नेम है नेप्रोलैप्सिस। फ्रेंड्स ये एयर में से फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन, टॉल्यून्स और बहुत सारे एयरबोर्न जर्म्स को ख़त्म करता है, मोल्ड्स को ख़त्म करता है और एयर में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी ख़त्म करता है। तो किम्बरली फर्न और ये वाला बोस्टन फर्न एक जैसी ही इनकी में क्वालिटी होती है और इस प्लांट को भी वाटरिंग जो है फ्रीक्वेंटली चाहिए। फ्रेंड्स ये फाइलोडेंड्रन हर्टली प्लांट है। आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। इंडोर प्लांट है, पानी कम चाहिए और ये भी एयर पॉल्यूटेंट्स को खत्म करता है। फ्रेंड्स ड्वार्फ बनाना भी एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये आउटडोर का और फ्यूल सन का प्लांट है। पानी इसे कम चाहिए। 15 से 40 डिग्री सेल्सियस इसके लिए आइडियल होता है। फ्रेंड्स ये जेनेट क्रैक या ड्रेसिनिया डेरेमेंसिस प्लांट है। आइडियल टेम्परेचर 15 से 45 डिग्री सेल्सियस। इंडोर प्लांट है और ये हवा में से बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन को खत्म करता है। फ्रेंड्स ये डिफेनबेशिया प्लांट आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। ज़ाइलिन और टॉल्यून्स को एयर में से खत्म करता है। आर्टिफिशियल और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में आराम से रह लेता है। पानी इसे थोड़ा सा कम चाहिए। मोथ ऑर्किड्स ज़ाइलिन और टॉल्यून्स को खत्म करता है। आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। पानी इसे कम चाहिए। ये प्लांट एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड टेम्परेचर को छोड़ के किसी भी क्लाइमेट में आराम से सर्वाइव कर लेता है। फ्रेंड्स मोथ कीट को कहा जाता है हिंदी में और इसकी मोथ जैसी शेप के कारण इसे मोथ ऑर्किड्स कहा जाता है, वरना इसका बॉटेनिकल नाम फेलिनोप्सिस है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्लांट है एलिफेंट ईयर फाइलोडेंड्रन। आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। इंडोर प्लांट है। आर्टिफिशियल या इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में आराम से रह लेता है। वाटरिंग इसे थोड़ी सी कम चाहिए और फॉर्मेल्डिहाइड को ये खत्म करता है। नेक्स्ट प्लांट डेंड्रोबियम ऑर्किड्स। इंडोर प्लांट है, शेड में रहता है, आर्टिफिशियल या ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट को सहन कर लेता है। आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस और ज़ाइलिन और टॉल्यून्स को खत्म करता है। ये सैलम फाइलोडेंड्रन प्लांट है। इंडोर प्लांट है। आर्टिफिशियल सनलाइट को या ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है। वाटरिंग कम चाहिए। आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस और ये फॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव करता है।
फ्रेंड्स, ड्वार्फ डेट पाम एक आउटडोर और फुल सनलाइट का प्लांट होता है। 10 से 45 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए आइडियल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन और टॉलिन्स को खत्म करता है। वाटरिंग इसको कम चाहिए। ये अरेका पाम है। आइडियल टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। इंडोर प्लांट है। वाटरिंग इसे थोड़ी सी कम चाहिए। इसके जो कॉमन नेम्स हैं उसमें इसे गोल्डन केन पाम, अरेका पाम, येलो पाम, बटरफ्लाई पाम कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन और टॉलियंस को रिमूव करता है एयर से। हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है उसका बॉटेनिकल नेम फाइकस बेंजामिन है और कॉमन नेम जो इसके हैं उसमें से फाइकस, वीपिंग फिग, बेंजामिन फिग आदि कहा जाता है। और एयर से बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड को क्लीन करता है। आउटडोर और फुल सनलाइट का प्लांट है। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी या फिर फिल्टर्ड सनलाइट में भी सर्वाइव कर लेता है। आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटरिंग इसको थोड़ी सी मॉडरेट चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा। सक्यूलेंट प्लांट है तो वाटरिंग इसे कम चाहिए। आइडियल टेम्परेचर 15 से 45 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा गर्मियों की दोपहर को छोड़ के बाकी सारा दिन ये डायरेक्ट सनलाइट में या फिल्टर्ड सनलाइट में आराम से सर्वाइव कर लेता है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं। और ये एयर से बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव करता है। नेक्स्ट प्लांट है रबर प्लांट या रबर फिग और ये एयर में से फॉर्मेल्डिहाइड को खत्म करता है, रिमूव करता है। इसका बोटेनिकल नेम फाइकस इलास्टिका है। आइडियल टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। किसी भी लोकेशन में बहुत ही आराम से सर्वाइव कर लेता है। पानी इसे मॉडरेट चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एयर प्योरीफायर प्लांट थे। कुछ इंडोर के लिए थे, कुछ आउटडोर के लिए थे। आप इनको ग्रो करके अपने घर के बाहर की और अंदर की हवा को शुद्ध रख सकते हैं। 3 तरीकों से ये हवा को शुद्ध रखते हैं। पहला तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर 4 से 5 दिनों में इन्हें सुबह की हल्की सी 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख दें ताकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके लिए डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी सी ज़रूरी होती है इनके लिए। दूसरा फ्रेंड्स, ये इनके जो पोर्स होते हैं लीव्स के, माइक्रोस्कोपिक जो पोर्स होते हैं बहुत ही बारीक बारीक से, जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, तो उनके ज़रिए ये कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स को ये अपने लीव्स पे ले लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर 4 से 5 दिन में आप इन्हें बाहर कहीं ले जाके इन्हें वॉश कर दीजिए इन प्लांट्स को और फिर अच्छे से सुखा के आप इन्हें इंडोर रखिए। और तीसरा फ्रेंड्स, जब भी आप इन पे फर्टिलाइज़र्स या कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करें तो बाहर कहीं ले जाके इन पे यूज़ करें और फिर उसके बाद एक दिन इन्हें थोड़ा-सा कहीं शेड में छोड़ दें, बाहर कहीं किसी बालकनी वाले वगैरह में, और अगले दिन इन्हें अच्छे से वॉश करके और सुखा के फिर अंदर रखें ताकि कोई भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह फर्टिलाइज़र वगैरह में से, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह में से हमारे घर के अंदर ना आए। और फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन्हें ग्रो करेंगे और इनकी केयर करेंगे तो अच्छे से ग्रो होते रहेंगे और आपके घर की बाहर की और अंदर की सभी तरह की हवा को ये शुद्ध रखेंगे और लगातार ऑक्सीजन का संचार आपके घर में करते रहेंगे। आशा है फ्रेंड्स कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने क्वेश्चन, सजेशंस और गार्डनिंग के एक्सपीरियंसेस आप कमेंट के थ्रू मेरे साथ शेयर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।